Hey study fam, so we are on day 5 of trying to pass CS executive exam in just 1 month। तो आज हम SBI के जो रिमेनिंग चैप्टर्स बचे थे उनसे स्टार्ट करते हैं। और हमने कल कोड ऑन वेजेस वाला चैप्टर भी रिवाइज कर लिया था, लेकिन बाकी चैप्टर्स हमने पढ़े थे और उनको रिवाइज नहीं किया था। तो उसके लिए रिवीजन के लिए हम एक दिन एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, लेकिन अभी ये है कि हम एटलीस्ट जो है उसको पढ़ तो लें, एक बार ओवरव्यू तो हमको मिल ही जाएगा पढ़ सो अगेन इट्स 6 AM एंड मैं पढ़ना स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैं सबसे पहला चैप्टर 4 करने वाली हूँ, स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। जब मैम ने इसकी मैराथन ली थी तो मैंने इसको उससे देखा हुआ था। तो लेट्स सी कि ये वाला चैप्टर मेरा कितनी देर पे हो पाता है, क्योंकि इसके नोट्स तो मैंने नहीं बनाए थे, लेकिन बस मैंने चैप्टर देखा था कि इसमें क्या क्या है। सो गाइज, वो चैप्टर नंबर 4 ओवर हो चुका है एंड अभी 8 बज रहे हैं। और इसके बाद हम थोड़ा देर ब्रेक लेते हैं, फिर कन्वर्जन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8:15 से। सो गाइज इट्स 8:15 एंड लेट्स स्टार्ट और देखते हैं ये वाला चैप्टर कितनी देर पे कंप्लीट हो पाता है। वैसे आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या कि आप पढ़ने बैठे हो लेकिन आपका मन नहीं हो रहा हो, उसके बाद फिर पूरा दिन वेस्ट चला जाता है? मेरे साथ ना हमेशा ही पहले ऐसा हुआ करता था। तो मैं क्या करती थी कि अपने माइंड को पहले प्रिपेयर कर लेती थी, भले ही मेरा पूरा दिन वेस्ट ना जाए। सुबह मॉर्निंग टाइम मान लो वेस्ट चला गया पूरा, और इवनिंग और नाइट अभी मेरे पास बची हुई है, तो उसको मैं कैसे प्रोडक्टिव बना सकती हूँ मैं उसके बारे में सोचती थी। मॉर्निंग का सोच सोच के अपनी इवनिंग का टाइम और नाइट का टाइम वेस्ट नहीं करती थी। उस टाइम पे अगर मैंने पढ़ लिया ना, तो एक बार अगर मुझे प्रोडक्टिविटी आई उस टाइम पे पढ़ते-पढ़ते, तो फिर वो मॉर्निंग वाला जो टाइम जो अनप्रोडक्टिविटी में गया ना, वो फिर कवर हो जाता है। सो गाइज़ इट्स 9:45 एंड कन्वर्जन वाला चैप्टर भी ओवर हो गया है। एंड हम 10 बजे से वापस स्टार्ट करेंगे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ वाले चैप्टर के साथ, एंड देखते हैं कितनी देर पे ये हो पाता है। अब क्या है कि जो मैम ने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए ही हुए हैं, तो उन्हीं से हमको पढ़ना है। अभी मॉड्यूल रीड नहीं कर रहे हैं, जो मैम ने नोट्स दिए हैं सिर्फ उन्हीं से हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस 10 बजे से हमने स्टार्ट किया था एंड अभी 11:45 हो रहे हैं और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ वाला चैप्टर हो गया है ओवर। अब हम 12:30 से वापस से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा देर वॉक कर लेते हैं या कुछ भी आपको जो मन करे आप वो कर सकते हो, थोड़ा देर के लिए बस ब्रेक ले लो। सो गाइस इट्स 12:30 एंड मैं फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। सो लेट्स सी कि कितनी देर पे हो पाता है। इसके नोट्स नहीं है, नोट्स भी बनाएंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। एंड या इट्स 2 PM एंड अभी ये मेरा ओवर हो चुका है, ये वाला भी चैप्टर। एंड हम खाना खाने जाते हैं, उसके बाद फिर वापस से स्टार्ट करेंगे बिजनेस कोलैबोरेशन वाले चैप्टर के साथ। गाइस इट्स 3:30 एंड अभी मुझे पढ़ना स्टार्ट करना था, बट मन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं सोच रही थी कि अभी मन नहीं हो रहा है तो थोड़ा कोई इजी सा चैप्टर ले लेते हैं जो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो मैंने सोचा बिजनेस कोलैबोरेशन कर ही लेते हैं, करना तो है ही। एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर फ्लो आ ही जाएगा पढ़ते पढ़ते। सो मैंने 3:30 पे पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी 5 बज रहे हैं और ये बिजनेस कोलैबोरेशन वाला चैप्टर भी मेरा ओवर हो चुका है। एंड अभी मुझे एक लंबा ब्रेक चाहिए है, तो अभी मैं शिनचैन देखूंगी, उसके बाद फिर हम वापस से स्टार्ट करेंगे। सो या गाइज आई एम बैक विथ माई अनदर स्टडी सेशन एंड अभी हम वापस से 6:30 पे स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 6:30 हुए हैं। 6:30 से लेट्स सी कि कितनी देर पे हो पाता है हमारा चैप्टर नंबर 10, सेटिंग अप ऑफ ब्रांच ऑफिस वाला। सो गाइज इट्स 8:30 एंड मुझे इसको करने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया। बीच में मैं थोड़ा सा अनप्रोडक्टिव फील कर रही थी, तो इसमें थोड़ा समय लग गया है मुझे करने में, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट कंप्लीट तो हो गया। एंड आज के लिए अब हम इतना ही रखेंगे, इतना ही मतलब कि जो न्यू चीज़ें पढ़नी थी आज वो हम इतनी ही पढ़ेंगे। और जो हमने कल पढ़ा था क्वेश्चंस, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर उठाते हैं, चैप्टर नंबर 1, उसकी आंसर राइटिंग करके देखते हैं कि बन रहा है नहीं बन रहा है। वैसे तो चैप्टर नंबर 1 में जहाँ तक मुझे लगता है फैक्टर से ही क्वेश्चन आएगा, और ज़्यादा हुआ तो डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, इनमें से क्वेश्चन आएगा, तो हम इनको मास्टर कर लेते हैं पहले। सो मैंने इसको 9 बजे स्टार्ट किया था एंड अभी 10 बज रहे हैं, क्योंकि पता नहीं मेरा फिर से मन नहीं हो रहा था करने का, लेकिन फिर भी मैंने कर ही लिया चैप्टर नंबर 1। और मैं लिख लिख के भी पूरा अच्छे से कर रही थी, बस उसको रिवाइज नहीं किया मैंने, नोट्स को अच्छे से पूरा लिख लिख कर रही थी, इसलिए इसमें टाइम लग गया मुझे। फिर भी अब ऐसा है कि चैप्टर नंबर 1 ओपन करने की मुझे नीड नहीं आएगी एज सच। और पार्ट ए 60 मार्क्स का है, तो आप ऐसा भी नहीं है कि न्यू लेबर लॉज आए हैं तो आप सिर्फ पार्ट 2 पर ध्यान दे रहे हो, पार्ट 1 आपने किया ही नहीं। पार्ट 1 में भी अच्छे से फोकस करो। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, उनको एनालाइज करके उनसे पढ़ना स्टार्ट करो। चैप्टर नंबर 1 ईजी था, मुझे थोड़ा फ्रेश स्टार्ट चाहिए था, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 1 से चूज़ किया। अब एक डिफिकल्ट चैप्टर उठाते हैं, मतलब ऐसा चैप्टर जो जिसमें क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो मैं खाना खाने चली गई थी, उसके बाद अभी मैं 11:15 से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने ना अभी सोचा कि एमएसएमई वाला चैप्टर करते हैं, क्योंकि इसमें न्यू स्कीम्स भी आई है ना, तो हमें उनको पढ़ना पड़ेगा, और स्कीम्स करने में तो बहुत टाइम लगेगा यार। तो देखते हैं, बार बार रीड करेंगे तो ही स्कीम्स बन सकती है, उनको अब
याद करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं कि हम करना है मतलब करना है। तो मैं बार-बार मैम के लेक्चर देख रही थी, जितनी बार हो सकता था उतनी बार मैंने लेक्चर देखे ताकि चीज़ें मेरे माइंड में रिटेन हो एंड काफ़ी टाइम के बाद मेरे माइंड में ये सब रिटेन हुआ है और पूरी तरह नहीं हुआ है क्योंकि अगर मैंने इसको दोबारा रिवाइज़ नहीं किया ना तो मैं इसको भूल जाऊँगी। गाइज़ मैंने 11:15 पे स्टार्ट किया था और एमएसएमई वाला करने में ही मुझे 2 बज चुके हैं। इतना ज़्यादा टाइम लग गया। पता नहीं मैं क्या सोचने लग गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं स्कीम्स को याद कैसे करूँ? बहुत मुश्किल लगी इसको करने में। अगर आपने स्कीम्स अभी तक नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले स्कीम्स की जो न्यू इंट्रोड्यूस हुई हैं उनको पढ़ लो। एमएसएमई तो अब हो गया है। मुझे एक चैप्टर और कवर करना है तो मैंने सोचा कि बिज़नेस कोलैबोरेशन वाला जो हमने उसको पढ़ा था, इसको कवर कर लेते हैं। तो हमने 3 चैप्टर्स की आंसर राइटिंग कर ली है। 2:30 पे मैंने स्टार्ट किया था एंड अगेन 4 बज चुके हैं। बिजनेस कोलैबोरेशन वाला चैप्टर भी ओवर हो गया है हमारा और आई डोंट नो कि आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव था अनप्रोडक्टिव था पता नहीं बट ठीक है क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा प्लान किया था कि मैं आज ये भी करूँगी जो कि मुझसे हुआ ही नहीं है। हो सकता है कि कल मुझे ज़्यादा बर्डन आ जाए करने में लेकिन और करेंगे। उसमें भी मेन ये है कि हम उसको कितना रिटेन रख पाते हैं। तो अब जैसे ही मेरा SBIL ओवर होगा पूरा पढ़ के और मैं जब भी अब कोई नया सब्जेक्ट उठाऊंगी तो उसमें मैं ना रात में एक टाइम ये SBIL को रिवाइज करने के लिए ज़रूर निकालूंगी ताकि मैं SBIL भूलूँ ना, वरना मैं भूल जाऊंगी मुझे पता है। रिटेंशन के लिए सबसे मेन चीज़ है रिवीजन और जितनी बार आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको बार बार रिवाइज करो। SBIL में तो आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा नीड है, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करो। मैं एक एक चैप्टर करके रिवीजन जब स्टार्ट करूंगी SBIL का तो मैं उसके लिए भी आपको टाइम टेबल प्रोवाइड कर दूंगी कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ और वैसे ही आप भी पढ़ सकते हो। वैसे तो मैंने एक पूरी टेबल बनाई हुई है जैसे चैप्टर्स फिर मॉड्यूल रीड किया है कि नहीं उन चैप्टर का, उसके बाद लेक्चर देखे हैं कि नहीं, फिर नोट्स और किस टाइम पे मैं करने वाली हूँ, डेट और फिर रिवीजन 1 एंड रिवीजन 2। तो या आज के लिए इतना ही, डे 5 इतने में ही ओवर हो गया। अब हम डे 6 पे मिलेंगे एंड आई होप कि डे 4 की तरह मेरा डे 6 प्रोडक्टिव हो जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।